21वीं शताब्दी विज्ञान का दौर है, लेकिन कुछ शातिर बदमाश इस दौर को औरों को चूना लगाने के लिए प्रयोग में ला रहे हैं। कोई एटीएम का क्लोन बनाकर दूसरे के खाते को साफ करने में लगा है, तो कोई ई ट्रेडिंग के जरिए। लेकिन दोस्तों, एटीएम जाने से पहले हो जाइए सावधान, क्योंकि एटीएम से पैसे निकालने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि चंद मिनटों में ही आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। आपके पीठ पीछे कोई भी आपके खून पसीने की कमाई को गायब कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी। और आज आपको हमारी इस वीडियो में कुछ ऐसे वीडियो फुटेज देखने को मिलेंगे जिनमें आप लोगों को फ्रॉड करते हुए देख सकते हैं, जिससे आपका बचना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नंबर 1, आपने ध्यान दिया होगा कि एटीएम मशीन में स्क्रीन की लेफ्ट राइट में 4-4 बटन होते हैं। जब हम एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें केवल राइट साइड वाली चीज की जरूरत पड़ती है, पर कभी कभी आपने देखा होगा कि ठीक बस ट्रेन की तरह एटीएम के अंदर भी जरूरत से ज्यादा भीड़ होती है और जल्दबाजी में जाने के लिए सभी एक साथ एटीएम के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि एटीएम फ्रॉड करने वाले लोगों के ग्रुप ने भी जानबूझकर भीड़ लगा रखी हो। कहने का मतलब है कि जैसे जेब कतरे ठीक बस ट्रेन में भीड़ का हुजूम बनाकर अपने शिकार को धर दबोचते हैं, वैसे ही जानकारी के अभाव में जब बुजुर्ग या कोई महिला जिसे एटीएम का ज्ञान न हो, जैसे ही एटीएम का यूज कर रहे होते हैं, तो अपराधियों के गिरोह में से कोई एक अपराधी चालाकी से लेफ्ट साइड वाली कीज 2-3 बार दबा देता है। ऐसे में एटीएम मशीन हैंग हो जाती है और आगे सोने पे सुहागा तब होता है जब पैसा न निकलता देख और आपको परेशान होता देख बड़े अदब से और इज्जत सत्कार देते हुए वो बोलता है, भाई साहब, अगर आपके पैसे नहीं निकल रहे तो मैं कोशिश करके देखूं। फिर अपराधी अपना एटीएम कार्ड आधा मशीन के अंदर डालकर जल्दी से पैसे खींच लेता है और आपके द्वारा डाली गई वो रकम या आपके द्वारा डाले गए पैसे वो निकाल लेता है। क्योंकि एटीएम हैंग होने के थोड़ी देर बाद नॉर्मल होने लगती है और धीरे धीरे पुराने कमांड और इंस्ट्रक्शंस को पूरा करने लगती है। तो दोस्तों, आगे से आप ध्यान रखना, जब कभी आपके साथ ऐसा कुछ हो तो थोड़ी देर के लिए एटीएम के नॉर्मल होने का इंतजार जरूर करें, या फिर जब आप एटीएम के अंदर हो तो किसी और को या एक साथ भीड़ को अंदर न घुसने दें। नंबर 2, दोस्तों, फेविक्विक की मदद से पैसे चुराना। जी हाँ, आपने सही सुना, वही 5 रुपए में मिलने वाला फेविक्विक या ग्लू जो छोटी मोटी चीजों को जोड़ने या चिपकाने के काम आ सकता है। कभी आपने सोचा है कि 5 रुपए में मिलने वाला फेविक्विक या ग्लू आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है? असल में एटीएम मशीन में जहां पर एंटर एग्जिट का बटन होता है, वहीं पर बटन के नीचे फेविक्विक या ग्लू डाल दिया जाता है। और जब आप एटीएम मशीन का इस्तेमाल करते हो तो ये बटन आपको जाम मिलता है और आप वहां से ये सोचकर चले जाते हो कि शायद मशीन की कीज काम नहीं कर रही। लेकिन आपके जाते ही प्रोसेसिंग टाइम खत्म होने से पहले ही आपके पीछे खड़ा अपराधी आपके ही द्वारा डाली गई इन्फॉर्मेशन की मदद से जो अमाउंट आपने डाली थी उसको लेकर रफू चक्कर हो जाता है। और ठीक इसी तरह से अपराधी स्टेपल पिन या सेफ्टी पिन को कैंसिल बटन के नीचे डाल देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके द्वारा डाली गई इन्फॉर्मेशन के बाद भी कैश विड्रॉल प्रोसेसिंग पेंडिंग हो जाता है और आप कैंसिल बटन से कैंसिल करते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि आपने कैश विड्रॉल कैंसिल कर दिया है और वहां से चले जाते हैं। लेकिन बटन के नीचे सेफ्टी पिन होने की वजह से वो कैंसिल ही नहीं होता और एटीएम फ्रॉड करने वाले अमाउंट विड्रॉल करके ले जाते हैं। इसलिए कभी भी कैंसिल करते समय ये जरूर चेक कर लीजिए कि जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो सही मायने में कैंसिल हो गया है या नहीं। नंबर 3, दोस्तों, इस चोरी को अंजाम देने में हम खुद चोरों की मदद करते हैं। एटीएम में आपकी कई कोशिशों के बाद जब पैसे नहीं निकलते तो आप अपनी किस्मत और बैंक वालों को कोस ही रहे होते हैं कि तभी पीछे बाहर का खड़ा आदमी आपकी मदद के लिए अंदर आ जाता है और बड़ी इज्जत से आपको आदर सत्कार देते हुए बोलता है, भाई साहब लाइए, मैं कर देता हूँ। और आप मन ही मन उतनी देर में उस मददगार अजनबी को लाखों दुआएं दे चुके होते हैं। या तो वो कैश निकालने में आपकी मदद कर देता है या फिर वो ये कह देता है कि शायद एटीएम में कैश है ही नहीं और आप फिर उदास होकर वापस चले जाते हैं। लेकिन जब तक आप घर पहुंचते हैं तब तक आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो आइए बताते हैं कि आखिर ये चोरी कैसे होती है। जब आप एटीएम में गए तो उससे पहले चोर एटीएम को हैक कर देते हैं और जब आप पैसे निकालने की नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं तो ठीक उसी समय चोर मददगार बनके पीछे से आता है और सबसे पहले ये देखता है कि आपके पास एटीएम कार्ड कौन सा है और अपने पास पहले से मौजूद तमाम एटीएम कार्ड्स में से आपके जैसे वाला एटीएम कार्ड अपने हाथ में रख लेता है और आपका असली एटीएम लेकर स्वाइप करता हुआ उसका हाथ पीछे जाता है और अपने पास मौजूद हूबहू एटीएम कार्ड से बदल देता है। कार्ड वो आपको वापस देता है। उस वक्त आप बटन दबाने में बिजी होते हैं और बिना ध्यान दिए या बिना एटीएम पर नाम देखे अपना एटीएम कार्ड रख लेते हैं। लेकिन वहीं पर खड़ा ये चोर आपके द्वारा डाले गए पिन पर नजरें गड़ाए रखता है और आपका पिन याद कर लेता है और अब उस चोर के पास आपका एटीएम और पिन कार्ड दोनों मौजूद होते हैं, जिससे वो आपके खाते का इस्तेमाल करके आपके पैसे रफू चक्कर कर देगा। और इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे चोर ने हाथों हाथ लाखों रुपए उड़ा दिए।
इस आदमी ने मदद के बाद एटीएम लेकर बगल में मौजूद साथी को चुपके से एटीएम कार्ड पीछे थमाया और दूसरे साथी ने उसी वक्त एटीएम में कार्ड स्वाइप कर दिया और बाकी पिन तो उसे देखकर पता चल ही चुका था। और उसके बाद उन्होंने वो एटीएम कार्ड स्वाइप करके उस आदमी को वापस दे दिया और देखिए कैसे उसके खाते से पैसे निकल गए। तो दोस्तों, अगर एटीएम कार्ड से जुड़ी और भी जानकारी आप पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।